सभी माताओं और बहनों को मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास में स्थित घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। संतान के उज्जवल भविष्य और संतान प्राप्ति के लिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल संकट चौथ 29 जनवरी को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ साथ व्रत कथा का पाठ भी जरूरी माना गया है। संकट चौथ की पहली व्रत कथा यह है कि एक बार माता पार्वती ने अपने मैल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया जिसे विनायक नाम दिया। उस बालक को द्वार पर खड़ा कर माता पार्वती स्नान के लिए चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो वो अंदर जाने लगे। तब बालक विनायक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिवजी ने उस बालक को समझाया लेकिन बालक नहीं माना। तब क्रोध में आकर शिवजी ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इस बात का पता जब माता पार्वती को चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और रौद्र रूप धारण कर लिया। तब भगवान शिव ने हाथी का शीश विनायक के धड़ पर लगाया और उन्हें दोबारा जीवित किया। गज मस्तक होने के कारण माता पार्वती के यह पुत्र गजानन यानी कि श्री गणेश कहलाए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसलिए संतान की उन्नति के लिए संकट चौथ यानी कि संकट चतुर्थी के दिन श्री गणेश की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी की जाती है और इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। दोस्तों, ये संकट चौथ की प्रथम कथा समाप्त होती है। अब हम दूसरी संकट चौथ की व्रत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं क्योंकि इस दिन दो कथा सुनी जाती है। एक बार एक नगर में एक बुजुर्ग माता हुआ करती थी जिनका एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी अम्मा को आंखों से दिखता नहीं था लेकिन वह परम गणेश भक्त थी। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। जब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से वरदान मांगने को कहा तब बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले माई। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं गणेश जी तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो कुछ मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और सबकी रक्षा करना। धन्यवाद सभी को ये कथा सुनने के लिए।